वेलकम टू स्क्वायर फीट एक्सपर्ट। मैं हूं आपका होस्ट करण और आज हम देखने वाले हैं द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र। दिस इज हिरानंदानी क्रिसाला टाउनशिप जो लॉन्च हुआ था अक्टूबर नवंबर के टाइम में एंड बेंचमार्क सेट कर चुका है पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने सेल किए थे 1100 अपार्टमेंट्स इन जस्ट डे। 3 आवर्स में ये सोल्ड आउट हुआ था। मोर देन 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ एंड दिस वाज अ न्यू बेंचमार्क इन पुणे। सो ये जो टाउनशिप है इसका हम लाइव टूर करने वाले हैं आज। जो सभी चीजें हैं दैट इज रोड कंस्ट्रक्शन से लेके एंट्रेंस गेट, काम किधर चालू है, फेज 1 जो लॉन्च हुआ था इसका काम का मतलब कितना हो चुका है। ऑल्सो वी विल बी कवरिंग द डेला टाउनशिप। जो डेला में टाउनशिप है इसमें 40 एकर्स का, उसमें क्या विलास के ऑप्शंस है, क्या पेंट हाउस, कितना कारपेट रहेगा, क्या प्राइसिंग रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। उसके पहले मैं बता दूं ये जो पूरा टाउनशिप है दैट इज ऑफ 105 एकर्स। दिस इज अ फ्लैगशिप टाउनशिप। अभी मैं इसे फ्लैगशिप टाउनशिप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पुणे में जब भी टाउनशिप्स बनाए जा रहे थे दैट वर मतलब गोल्फ कोर्स इंट्रोड्यूस किया था लोधा ने एंड ऑल्सो शापुरजी पालोन जी ने। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुणे हिस्ट्री रेस कोर्स किसी टाउनशिप में आ रहा है और उसके सराउंडिंग में 40 एकर्स का डेला का रिसोर्ट टाइप मतलब टाउनशिप वो ला रहे हैं। सो दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग, क्योंकि ये इतने बड़े ब्रांड्स एक साथ में टाइप्स कर रहे हैं एंड एक रिसोर्ट स्टाइल आपको लिविंग इस पूरे टाउनशिप में मिलेगा। इस टाउनशिप का एक और खासियत है कि आपको लो डेंसिटी हाउसिंग, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स मिलते हैं, स्कूलिंग ऑप्शंस मिलते हैं, रिटेल सेंटर्स मिलते हैं। सभी चीज़ें आपको कन्वीनियंस पे मिल जाती है। और सबसे मेन पार्ट आपको कन्वीनियंस के लिए जो पुणे में 2 रिंग रोड्स बनाए जा रहे हैं दैट इज इनर रिंग रोड एंड आउटर रिंग रोड। ये दोनों रिंग रोड्स आपको विद इन 5 एंड विद इन 10 मिनट्स के रीचिंग डिस्टेंस से इस प्रोजेक्ट से मिल जाते हैं। उसी के साथ सबसे मेन पॉइंट जो मिसिंग लिंक है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपको टुवर्ड्स मुंबई एंड न्यू एयरपोर्ट, वो भी यहाँ से काफी कम के मतलब कम डिस्टेंस पे आप वहाँ इधर इस लोकेशन से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ ये लोकेशन है सराउंडेड बाय सह्याद्री हिल्स। तो आप साइड में पूरा एरिया देख सकते हो। वी आर इन द टाउनशिप लैंड पार्सल। तीनों साइड से ये पूरा जो लोकेशन है दैट इज सराउंडेड बाय हिल्स। आपको इस लोकेशन में हाई राइज डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, आपको कामनेस फील हो सकता है, दैट इज अ प्योर मतलब आपको लग्जरी। सो नेचर इज न्यू लग्जरी इन द दिस टाउनशिप। एंड सेकेंड थिंग जो सबसे मेन पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले इस टाउनशिप का दैट इज डेवलपमेंट स्टेज। तो डेवलपमेंट स्टेज में सभी चीजें आपको बताऊंगा। सो दिस इज अ मेन रोड। ये जो मेन रोड है यू कैन सी ये आगे चलकर आपको डायरेक्टली मेन रोड को कनेक्ट करता है एंड ये टाउनशिप का मेन रोड है। सो मेन रोड का काम ऑलरेडी हो चुका है। एंड उसके पहले मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट क्लस्टर लॉन्च हुआ था इधर दैट वाज एवरलैंड एंड जस्ट सोल्ड इन अ 3 आवर्स। तो वो जो क्लस्टर था दैट वाज एवरलैंड। जो ये आपको ब्लैक शेड दिख रहा होगा उधर ही लैंड पार्सल है एंड द कंस्ट्रक्शन स्टेज इज ऑलरेडी मतलब उधर एक्सकैवेशन का वगैरह काम पूरा ऑलरेडी चल चुका मतलब चल रहा है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन अपडेट। एंड जो सबसे मेन पार्ट जो आपका डेला का रिसोर्ट वगैरह आने वाला है दैट इज इन अ मिडल लैंड पार्सल। तो ये अभी कंस्ट्रक्शन चालू होगा। जो डेला का टाउनशिप है दैट इज 40 एकर्स टाउनशिप, जहाँ पे आपको रिसोर्ट स्टाइल लिविंग, एक्सक्लूसिव 3 BHK पेंट हाउस एंड 3 BHK ऑप्शंस मिलेंगे फेसिंग टूवर्ड्स द रेस कोर्स। उसके भी प्राइसिंग एंड डिटेल्स हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे चलकर। एंड उसके बाद देखेंगे हिरानंदानी कम्युनिटीज जाने जाते हैं फॉर एक्सलेंस इन टाउनशिप डेवलपमेंट। जो टाउनशिप्स इन्होंने बनाया है दैट आर द बेंचमार्क ऑफ दैट लोकेशंस। सो ठाणे, पनवेल, पोवई जैसे लोकेशंस को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है एंड आफ्टर दैट दे आर बिल्डिंग द पुणे टू द नेक्स्ट लेवल। दिस इज सराउंडिंग आपको ये पूरा नेचर सेंट्रिक मिल जाता है। एंड उसी के साथ जो फेज 1 था फेज 1 इज सोल्ड आउट। फेज 2 एंड फेज 3 की सबसे मेन जो अपडेट है वो मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि फेज 2 भी लॉन्च हुआ था एंड मतलब ऑलमोस्ट वो भी अराउंड 90-95% सोल्ड आउट हो चुका है। सो फेज 3 भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो उसके कारपेट रेंजेस क्या रहेंगे वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा ही। फेज 2 के बारे में पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। सो फेज 2 में आपको मिल जाता था 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 754 स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू 820 स्क्वायर फीट। इसका जो प्राइसिंग कोट किया जा रहा था दैट इज ऑल इंक्लूसिव 75 lakhs ऑनवर्ड्स। एंड जो 3 BHK था दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 1009 स्क्वायर फीट एंड गोइंग अप टू 1104 स्क्वायर फीट। और इसका जो प्राइसिंग कोट किया जा रहा था दैट वाज वो ऑल इंक्लूसिव 1 करोड़ 7 lakhs। ये पूरा ऑल इंक्लूसिव डील आपको मिल सकता है।
ऑल्सो जो फेज 3 आने वाला है, सो फेज 3 मतलब कैसा होता है कि ऑस्कर सो जिन लोगों ने फेज 1 में इंटरेस्ट दिखाया था, फेज 1 में उनको फ्लैट्स नहीं मिले क्योंकि वो जो टोकन नंबर था दैट वाज ओवर सब्सक्राइब बाय काउंट अराउंड 2800 और यूनिट्स थे अराउंड 1100, तो फेज 2 में उनको प्रायोरिटी दी गई। एंड अभी फेज 3 जब लॉन्च होगा तभी भी मतलब काफी रश में सभी मतलब जो प्राइम इन्वेंट्रीज है वो सोल्ड आउट हो जाएंगे। सो अभी अभी मतलब आप इंटरेस्ट देख मतलब दिखाते हो इन फेज 2, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी इन फेज 3 फॉर प्राइस as well as for the inventories. And अभी हम बात कर लेते हैं the most awaited and most exclusive part of this township. This is 40 acres of Della Resort Living, जिसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं 126 प्राइवेट विलास, जिसका कारपेट साइज मतलब प्लॉट्स भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो प्लॉट जो रहेगा आपका दैट इज 5000 स्क्वायर फीट टू 7500 स्क्वायर फीट। इसका जो ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग है दैट इज 3.50 CR ऑल इंक्लूसिव। इसमें भी आपको स्काई रेसिडेंस मिलेंगे दैट इज 3 BHK स्काई रेसिडेंस इन डेला रिसोर्ट लिविंग, जहां पे आपको कारपेट एरिया मिलेगा 1850 स्क्वायर फीट का, 1850 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहेगा। एंड इसका प्राइसिंग है 3 करोड़ 50 लाख ऑल इंक्लूसिव। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं सबसे बिगेस्ट कारपेट साइजेस के पेंट हाउसेस, जो पेंट हाउस रहेगा 5700 स्क्वायर फीट का, और इसका प्राइस रहेगा 13.5 करोड़ ऑल इंक्लूसिव। और ये जो फेस करेंगे दिस आर फेसिंग टुवर्ड्स द रेस कोर्स एंड दिस इज द हार्ट ऑफ दिस टाउनशिप। अभी हम देखने वाले 3 BHK का सैंपल फ्लैट विच इज ऑफ 1070 स्क्वायर फीट ऑफ क्रिसाला हीरानंदानी टाउनशिप। जो स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं इन दिस प्रोजेक्ट इन दिस सैंपल फ्लैट जानेंगे इन डिटेल। सो फर्स्टली आपको मिल जाता है हाइक विजन का वीडियो डोर फोन, और वहां से ही आपका रहेगा दिस ग्रैंड एंट्रेंस डोर विच हैज डिजिटल डोर लॉक, जो भी 4 वे एक्सेसिबल रहेगा फॉर योर कन्वीनियंस ऑफ योर फैमिली। जैसे आप एंटर करते हो आपको मिल जाता है 4.5 बाय 4.25 का आपका एंट्रेंस लॉबी। सो दिस इज अ गुड एंट्रेंस लॉबी जहां से आपकी प्राइवेसी मेंटेन होने वाली है। एंट्रेंस लॉबी से जब हम एंटर करते हैं आपके ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में, सो दिस इज अ नीटली प्लान लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, क्योंकि इसका प्लेसमेंट आप देख सकते हो कहीं भी इसका इंटरफेरेंस नहीं है। मूविंग स्पेस आपको काफी मिल जाता है, एंड उसी के साथ आपको जो मतलब सिटिंग डिस्टेंस एंड जो टीवी का डिस्टेंस है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। सो दिस इज 11 फीट्स, आपका बड़ा सा टेलीविजन भी यहाँ पे आ सकता है। एंड आपका जो डाइनिंग एरिया रहेगा दिस इज टोटली सेपरेट, मतलब टोटली मतलब यहाँ पे कैसा है कि आपको मतलब लॉबी में नहीं आ रहा है, किचन के सामने नहीं आ रहा है एकदम। सो आपको एक कोने में मिल जाता है जहाँ पे आप ब्यूटीफुल डाइनिंग स्पेस प्लान कर सकते हो। और एक मेन पार्ट में बताना चाहूंगा, जो आपको टाइलिंग्स मिलते हैं दिस इज अ मार्बल फिनिश टाइल्स विच इज लेजर कटेड, तो आपको मतलब टाइल्स के बीच में गैप नहीं दिखेगा एंड दिस लुक्स प्रीमियम। एंड सबसे मेन पार्ट आपको इस पूरे घर में मिलता है होम ऑटोमेशन। सो ईच एंड एवरी मतलब लाइक लाइट्स, फैन, एसीज आप कंट्रोल कर सकते हो ऑन योर मोबाइल। सो ये फीचर्स आपको मिलते हैं इन दिस हाउस। लिविंग एरिया से जो आपको अटैच डेक मिलता है दिस इज अ 3 साइड कवर्ड डेक। ऑल्सो यहाँ पे आपको ऊपर का जो फॉल सीलिंग है वो भी विथ लाइट्स मिलने वाला है। एंड आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाने के लिए दिस इज अ प्लेटफॉर्म एज वेल एज द स्विच यूनिट्स। तो ये आपको मिल जाते हैं इन दिस लाइक बालकनी। आपको नीचे की तरफ ऐसा एंटी स्किड टाइल्स मिलेगा। एंड मोस्ट यूनिक पार्ट, क्रिसाला के हर एक प्रोजेक्ट में आपको मिल जाता है तुलसी वृंदावन। सो दिस इज द बिल्डर जहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं विच इज वेरी ऑस्पिशियस। एंड सेकंड मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके सभी जो ब्रोशर्स है, डिटेल्स है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के लिंक में ऐड कर दिए, उधर जाके आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो डाइनिंग एरिया हमने देखा उसके जस्ट साइड में आपका किचन एरिया आ जाता है। सो दिस इज वेरी वेल प्लान्ड किचन, जहाँ पे आपको एल शेप में इसका प्रोविजन किया गया है। एंड आपकी ड्राई बालकनी भी यहाँ से इनक्लोज्ड है। सो वो काफी मतलब अच्छे तरीके से ये प्लान किया गया है, जहां पे आपको ये वॉशिंग मशीन का स्टोरेज का स्पेस एज वेल एज योर रेफ्रिजरेटर स्पेस, एंड यहाँ पे आप ओवन वगैरह लगा के यहाँ पे कन्वीनियंटली सभी चीजें मैनेज कर सकते हो। ऊपर देखो आप काफी मतलब ये स्टोरेज पार्ट इधर किया गया है। एंड आपको 2 सिंक्स मिल जाते हैं फॉर योर वेजिटेबल एज वेल एज योर यूटेंसिल्स वॉश। आपका जो डाइनिंग एरिया रहेगा उसके जस्ट साइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है योर कॉमन सिंक, जहां पे मतलब वो आपके गेस्ट वगैरह काफी कन्वीनियंटली वो मतलब रीच आउट कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली आपका प्राइवेसी जो है किचन का वो मेंटेन रहेगा। सो दिस इज अ लॉबी
सो ये तीनों बेडरूम्स को आपको कनेक्ट करती है। आपका ये कॉमन वॉशरूम आप पहले देख लो, विच इज प्रोवाइडेड इन अ ग्रेइश थीम एंड सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स आपको मिल जाते हैं ऑफ कोलेर। उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आपके बच्चे का प्यारा सा बेडरूम आप देख सकते हो। दिस इज अ क्वाइट डिसेंट साइज। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मिल जाता है दिस बिग साइज विंडो, जहाँ पे मतलब ऊपर का पार्ट इज टोटली स्लाइडिंग विथ मॉस्किटो मेश। एंड यहाँ पे प्लेसमेंट आप देख सकते हो, काफी बड़ा सा बेड एज वेल एज बिग साइज वार्डरोब भी प्लेस किया गया है, तभी मूवेबल स्पेस आपको काफी मिल जाता है। अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के दोनों मास्टर बेडरूम से आपको उसमें आपको प्राइवेट एंट्रेंस फॉयर मिलता है। तो दिस इज प्राइवेट एंट्रेंस फॉयर, और आप एंटर करते हो 5x8 के आपके प्यारे से मास्टर वॉशरूम में। सो इसका जो मतलब टाइल्स वगैरह है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट में है। दूसरे मास्टर बेडरूम का ब्लैकिश थीम में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये भी काइट मतलब डिसेंट साइज है। दिस इज अ पेरेंट्स बेडरूम। पेरेंट्स बेडरूम काफी मतलब 10.5x11.5 का है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए वहां पे एक विंडो है, एंड यहाँ पे आपको बड़ा सा विंडो मिल जाता है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे है, तभी भी सनलाइट आप देखो, काफी सनलाइट है इस एरिया में। अभी 5-6 बज रहे हैं, तो मतलब महसूस कर सकते हो कि आपका मतलब घर हमेशा लिटअप रहेगा। जो सेकंड मास्टर बेडरूम है वो अभी हम देखने वाले हैं। सो दिस इज मास्टर बेडरूम विथ बालकनी। जैसे मैंने बोला था, आपको दोनों मास्टर बेडरूम से मिल जाता है प्राइवेट एंट्रेंस फॉयर। सो ये आपको एंट्रेंस फॉयर मिल जाएगा, एंड यह इसी मतलब इस बेडरूम में भी आपको दो मतलब एक तो आपको विंडोज मिल जाएगी यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, एंड एक तरफ आपका स्पेशियस सा डेक रहेगा। सो दिस डेक इज 3 साइड कवर्ड अगेन, एंड यहाँ पे आप सुबह का टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके वाईफाई पॉइंट्स के लिए मतलब उधर चार्जर पॉइंट्स वगैरह रखे गए हैं, एज वेल एज यहाँ पे भी आपको एक तुलसी वृंदावन मिल जाता है। सो दिस इज 11x13 का साइज विथ अटैच डेक। एंड सबसे यूनिक पार्ट है इसका वॉशरूम। वॉशरूम का आप टाइल्स देखो, आपको जो टाइल्स एंड फिटिंग्स एंड पिक्चर्स मिल जाते हैं दैट आर क्वाइट, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब मार्बल यूज किया गया है, बट दिस आर द टाइल्स, दिस आर द मतलब डैडो टाइल्स वो प्रोवाइड किए गए हैं इन द फिनिशिंग ऑफ द मार्बल। सो ये आपको यूनिक फीचर्स इस फ्लैट में मिल जाते हैं। इस पूरे टाउनशिप में जो फ्लैट्स रहेंगे वो कुछ ऐसे ही स्पेसिफिकेशंस, मतलब इससे भी बेटर स्पेसिफिकेशंस में इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। सो दिस इज सैंपल फ्लैट ऑफ फेज 2। फेज 3 जल्दी लॉन्च होने वाला है। सो इसके डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप एनआरआई हो, आप आउट ऑफ पुणे रिसाइड करते हो और आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट का ब्रीफिंग, तो मैं आपके टाइम स्टैंड के हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन अरेंज करूंगा, जहां पे आपको पूरे प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में जानने के लिए मिल जाएंगी। As well as you can book your unit on the process of video presentation also. So EOI is already चालू हो चुके हैं, तो for enrolling your EOI do contact me on above given number। तो बात कर लेते हैं हिरणंदानी क्रिसला टाउनशिप के यूएसपीज के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। जो बाकी के हिरणंदानी के प्रोजेक्ट्स है दैट इज इन मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, उधर मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं है, काफी मतलब हाई रेट्स पे वो जाते हैं। पुणे में फर्स्ट टाइम हिरणंदानी ने एंटर किया है, काफी क्रेज है मार्केट में। ऑल्सो आपको 2 BHK बस 75 लाख से इधर चालू हो जाते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी मिलती है। सेकेंड मोस्ट पॉइंट की इस लोकेशन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, नेचर का विसिनिटी है, वो काफी अनमैच मिलता है, क्योंकि इस एरिया को पूरे तीनों तरफ से आपको सह्याद्री हिल का पूरा रेंज है, तो आपको नेचर का काफी अच्छा कन्वीनियंस मिल जाता है। थर्ड पॉइंट अगर डिस्कस करें तो आपको कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिलती है। आप 10 मिनट्स के ड्राइव पे यहाँ से NH4 हाईवे दैट इज मुंबई बैंगलोर हाईवे कनेक्ट कर सकते हो, एंड एज वेल एज जो मिसिंग लिंक रोड बन रहा है दैट विल कनेक्ट यू टू द न्यूली ओपनिंग लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई विद इन 70 मिनट्स। और फोर्थ अगर पॉइंट बोला जाए तो दिस टाउनशिप इज एन आइकोनिक टाउनशिप इन पुणे, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है रेस कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुणे हिस्ट्री। रेस कोर्स किसी टाउनशिप में आ रहा है, एंड सबसे मेन पार्ट की 40 एकर्स का डेला का डेवलपमेंट, जहाँ पे प्लॉट्स मतलब प्लॉट है जो 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट वो चालू हो रहा है 3.5 CR से, एंड सबसे महंगा दैट इज पेंट हाउस दैट इज 5700 स्क्वायर फीट का दैट इज 13.5 करोड़ के इधर मतलब डील होगी। सो दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक टाउनशिप इन पुणे। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज कन्वीनियंस टू IT पार्क्स।
सो ये जो लोकेशन है दैट इज वेरी नियर टू द IT ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ महाराष्ट्र. दिस इज ओनली 8 to 10 minutes टू हिंजेवाड़ी. सो आपको IT का भी कन्वीनियंस यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका एप्रिसिएशन काफी तगड़ा होने वाला है. अभी डिस्कस करते हैं स्क्वायर फीट एक्सपर्ट के यूएसपीज के बारे में. सबसे मेन पार्ट, अगर आप हिरण अंदानी क्रिसला टाउनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम आपको एश्योर करते हैं बॉटम मोस्ट रेट का एश्योरेंस एंड अ मोस्ट प्राइम इन्वेंट्री इन दिस प्रोजेक्ट, दैट इज township facing, that is amenity facing, that is river pond facing, and as well as race course facing B. So connect me on above given number to get the details of this project. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए करण दिस साइड फ्रॉम स्क्वायर फीट एक्सपर्ट साइनिंग ऑफ.